बॉलीवुड ने सांस को इतना रोमांटिसाइज किया है। हमेशा सांस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बताई गई है बॉलीवुड में। सांस से सांस मिली तो हाँ, सांसों को सांसें में वॉट एवर इट इज़, हाँ। और आप लोगों को बेसिकली सांस लेना सिखाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू स्टार्टेड विद दिस बॉलीवुड थिंग ना। मतलब बॉलीवुड ने बोला किसी किसी खूबसूरत लड़की को देखा तो सांस रुक गई, कुछ हुआ तो सांस रुक गई, और हम यहाँ एक क्लास में कहते रह जाते हैं डोंट स्टॉप ब्रीदिंग, डोंट स्टॉप ब्रीदिंग, ब्रीद ब्रीद। वेरी नाइसली सेड। ये आज तक किसी ने मुझसे कहा नहीं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सांस सही तरीके से लेना कितना इम्पोर्टेंट है, एंड इफ वी आर नॉट डूइंग इट, व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग। Actually, a lot of things can go wrong. You know, we breathe 22,000 times a day, but it is not natural breathing anymore because humans are not natural. I mean, they've removed themselves so much from nature कि everything in the body has changed and so has breathing. खाना, ब्रीदिंग, डाइजेशन, गट हेल्थ, ये आपस में कैसे कोरिलेटेड है यार? Ideally, the quantity of the food should be कि आप आधा स्टमक या 3/4 स्टमक फुल खाएं, सांस के लिए थोड़ी जगह छोड़ें, तब जाके खाना डाइजेस्ट होगा। First 3 minute, 4 minute, deepen your breath, deep breathing. Then up, you can do your box breathing depending on your lung capacity, 4-4-4-4, 5-5-5-5 या bigger 1-6-6-6. And after that 5 मिनट की ओम चैंटिंग करें। लाइफ नॉर्मली सॉर्टेड ही रहे। हफ्ते में 4 बार ही करनी तो भी लाइफ काफी सॉर्टेड रहती है और नींद भी अच्छी है। Anu ma'am, welcome to the Ironic Show. Thank you so much for giving your time, and thank you so much for joining in today. Thank you so much for having me over. So बॉलीवुड ने सांस को इतना रोमांटिसाइज किया है। हमेशा सांस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बताई गई है बॉलीवुड में। सांस से सांस मिली तो सांसों को सांसें में वॉट एवर इट इज़, हाँ। और आप लोगों को बेसिकली सांस लेना सिखाते हैं, इफ आई एम पुटिंग इट इन अ वेरी कैजुअल मैनर। So, True, true. SaaS breathing, which is so natural to all of us, right? But we still tend to go wrong about it. Something which is so natural to every human being, every living organism in this universe. How are we going wrong about it? क्यों हम गलत? वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू स्टार्टेड विद दिस बॉलीवुड थिंग ना। मतलब बॉलीवुड ने बोला किसी किसी खूबसूरत लड़की को देखा तो सांस रुक गई, कुछ हुआ तो सांस रुक गई, और हम यहाँ एक क्लास में कहते रह जाते हैं डोंट स्टॉप ब्रीदिंग, डोंट स्टॉप ब्रीदिंग, ब्रीद ब्रीद। वेरी नाइसली सेड। ये आज तक किसी ने मुझसे कहा नहीं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू से, है ना। So the name of the show is The Ironic Show. So here we are just highlighting the ironic behind it. Full irony, मतलब full marks for picking up the irony there. So क्या रहता है ना कि हम समझते हैं that yes it is natural to breathe, ना, but we are not leading natural lives. Right. We are leading very unnatural lives. अगर हम natural life जीते तो देखियो जैसे एक बच्चा पैदा होता है, he breathes normally. Yeah. वो आराम से नीचे बैठ जाता है स्क्वाटिंग पोस्चर में, वो आराम से ऊपर खड़ा हो जाता है बिना सपोर्ट के, एंड उसकी पूरी लाइफ ही वैसे चल सकती है, पर हम उसको कुर्सी पे बिठा देते हैं, हम उसे शिट पॉट यूज करना सिखा देते हैं, हम उसका स्क्वाटिंग नेचुरल खत्म कर देते हैं। हर चीज सिस्टमैटिकली हम नेचुरल प्रोसेस की खत्म कर देते हैं। Okay. सोते हम टाइम पे नहीं है, उठते हम टाइम पे नहीं है, सर्केडियन रिदम हम नहीं फॉलो करते। सो जब कुछ भी नेचुरल नहीं बचा लाइफ में, so how will breathing remain natural? We breathe 22,000 times a day, but it is not natural breathing anymore because humans are not natural. I mean, they've removed themselves so much from nature कि everything in the body has changed and so has breathing. So to reset the patterns, what we always say is कि reset your breathing and then the pattern might reset. The pattern of the mind, the pattern of the body has a better chance of resetting. Right. So मतलब जब मैंने भी अपनी मेडिटेशन की जर्नी ना 1-1.5 साल पहले शुरू की, देन आई रियलाइज्ड कि जो हमारा ब्रीदिंग का टेक्निक है वो कितना गलत है। द वेरी आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी बेसिक थिंग्स कि जब आप सांस लेते हो, इट्स लाइक अ बलून, योर स्टमक शुड गो आउट, और जब आप छोड़ते हैं वो अंदर आना चाहिए। एंड अगर आप नॉर्मली किसी का ऑब्जर्व करें, राइट, तो आप देखोगे इट्स जस्ट द रिवर्स ऑफ इट। नॉर्मली हम जो सांस लेते हैं तो पेट अंदर खींचते हैं और छोड़ते हैं तो
we tend to हम पूरी सांस भी नहीं लेते बिकॉज हमें किसी ने बता रखा है कि बेल्ट में से पेट बाहर निकला तो ओहो इट इज अ बैड थिंग, एस्थेटिक्स बहुत बुरे लगेंगे, yeah. स्टमक हैंग कर रही है आपकी, पेट इतना क्यों बाहर निकल रहा है, यू नो, स्पेशली फॉर वुमेन अ लॉट मोर, बट फॉर मेन इट शोज अ लॉट बिकॉज वो ट्राउजर्स में ज्यादा दिखता है पेट, सो मतलब सबने सांस ही लेना गलत शुरू कर दिया है. इट्स रियली आयरॉनिक कि समथिंग व्हिच वाज सो बेसिक हमने इतनी बर्बाद कर दी है, यू नो. एंड आपने बात करी मेडिटेशन की, मेडिटेशन तो बहुत बाद की बात आती है ना. हम अगर इसको पूरे हम इसको योग सूत्र के अनुसार अगर देखें तो पहले आपके आते हैं यम नियम, विच आर योर ऑब्जर्वेंसेस, विच आर योर डिसिप्लिन, जिसमें हमें बताया गया कि आपको एक तरह से प्रोसेस करना है अपना खाना, अपना पान, अपना अपना रहन सहन जो भी है, यू नो, एक यम नियम कर आते हैं. उसमें सबसेट्स हैं काफी सारे. उसके बाद हम आते हैं आसन पे, when we, you know, we loosen up the body a little, you know, we open your chest, prepare for breathing. फिर प्राणायाम पे आते हैं. उसके बाद ध्यान, you know, which is a little focused. फिर धारणा. उसके बाद we move up the step towards samadhi, towards, you know, towards the whole meditation process, what the West calls meditation. आजकल क्या होता है कि सबको डीप साइड ऑफ द पूल में डाल देते हैं, बिना स्विमिंग सिखाए, बिना फ्लोटिंग सिखाए, जाओ बैठो अपने थॉट्स के साथ. सो व्हेन अनट्रेन्ड माइंड एंड अनट्रेन्ड बॉडीज सिट in just meditation like that, what we call meditation, no? It can generate a lot of negative thoughts because the body and mind has not been trained. So हम हमेशा ये कहते हैं कि पहले अपना यम नियम प्रोसेस कर लो, you know, थोड़ा सा आसन कर लो, बैठने लायक हो जाओ, कम से कम स्पाइन ही सीधी कर लो, you know. उसके बाद अदरवाइज यू पुटिंग टू मच एक्सेसिव प्रेशर ऑन द माइंड एंड बॉडी. एंड आजकल ये स्टडीज भी निकल कर आ रही हैं. आई थिंक एक स्टैनफोर्ड की स्टडी थी, आई फॉरगेट कहाँ की थी, या हार्वर्ड मेडिकल की थी, विच सेड दैट मेडिटेशन जनरेट्स सम 20% of the time it generates negative thoughts, which is not surprising because it was never supposed to be done like that. You know, हमने एक टेक्निक ले ली और उसको फटाफट क्विक फिक्स बना के लोगों में सर्कुलेट कर दिया विदाउट द requisite necessary conditions जो हमें उसके लिए करनी चाहिए थी. So while it is very good that people are getting tuned to the idea, and I hope that once people start at least sitting with their thoughts, at some step they will step back towards the yam niyam, towards the necessary conditions जो जरूरी थी हमारे लिए. लाइक मेनी अदर्स, जैसे मैंने भी अपना बताया कि 1.5 साल पहले मैंने अपना ये मेडिटेशन का वो स्टार्ट किया. तो वी टेंड टू जो खासकर जो लोग एमेच्योर होते हैं, वी टेंड टू गिव आउट ए लॉट ऑफ ज्ञान टू अदर्स कि आप भी करो, आपको भी करना चाहिए मेडिटेशन. एंड किसी ने, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कुछ टाइम पहले बोला, यार तू बोलता है कि मेडिटेशन करना चाहिए, बट मेरे लिए मतलब कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग फॉर मे बी 15-20 मिनट्स इज वेरी हार्ड, आई कैन नॉट डू दैट. मुझे प्रॉब्लम होती. तो माई आंसर टू माई सजेशन टू हिम वॉज कि वाई आर यू थिंकिंग सो मच, आप इतना आगे का क्यों सोच रहे हो? जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग टेक्निक ठीक करो. डोंट थिंक अबाउट इट एज मेडिटेशन, जस्ट थिंक अबाउट दोस 15 मिनट्स एटलीस्ट ड्यूरिंग द होल डे. 24 आवर्स में वो 15 मिनट आप सही से ब्रीदिंग सीख रहे हो. Am I right in saying that? No, you're totally right. जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना, the 8 steps, the अष्टांग योग, the 8 limbs of yoga. तो उससे पहले जब आप ध्यान में आए, आप कह रहे हो 15-20 मिनट्स ध्यान लगाना मुश्किल है, मैं कहूंगी 15-20 सेकेंड्स भी ध्यान लगाना मुश्किल है, you know, and that's why the negative thoughts come up. उससे पहले आता है प्राणायाम, which is the breath work technique. उससे पहले आता है आसन, और उससे पहले आते हैं यम नियम. So unless you put together the process of a proper circadian rhythm, sleeping properly, eating right, you know, proper defecation, don't get into the process of dhyana because it might give negative thoughts. So अपने हमें बहुत step by step चलना चाहिए. So what your friend is saying is actually right. वो नहीं होगा concentration. I mean, आप imagine कीजिए, जैसे क्लास में लोग आते हैं, उधर से एसिड राइज कर रहा है बॉडी में, यू नो, उधर से गैस राइज कर रही है, और उधर से वी ट्राइंग टू मेडिटेट एंड से हमें बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे हैं. नहीं आ सकते. वी हैव टू गेट द बॉडी इन बैलेंस. जो बॉडी में उथल पुथल हो रही है बीच में, सबसे पहले उसको शांत करना. टिल सच टाइम द बॉडी ह्यूमर्स, जो हम आयुर्वेद में कहते हैं वात पित्त कफ, टिल सच टाइम दीज आर नॉट बैलेंस्ड, वेरी डिफिकल्ट टू अटेन दैट इक्वानिमिटी. Okay. So I will come back to this again because there are a lot of open ends out here. Sure.
मुझे पूछना था आपसे, ब्रीदिंग ऑब्वियसली हम कहते हैं सांस लेना जिंदगी मतलब जिंदा रहने के लिए जरूरत है, सांस सही तरीके से लेना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इफ वी आर नॉट डूइंग इट, व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग? Actually, a lot of things can go wrong. एक तो सबसे पहले सांस जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डाइजेशन. अगर आप सांस नहीं ठीक ले रहे हो, मोर ऑफन देन नॉट आप खाना ठीक से नहीं पचा पा रहे हो. ओके. इसमें एक भगवत गीता का श्लोक आता है जिसमें ईश्वर कहते हैं कि अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिपान देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचान्यन्नम चतुर्विधम. इसको छोटा करके बोलती हूँ कि श्लोक क्योंकि मोस्टली लोग पूरे श्लोक पे आपकी पॉडकास्ट ड्रॉप कर देंगे, सो यू कैन एडिट दिस आउट, है ना. सो आई से कि भगवद गीता में एक श्लोक आता है व्हिच सेज प्राणापान समायुक्तः पचान्यन्नम चतुर्विधम, which is कि जो प्राणा और अपाना का जो सिस्टम है ना, दैट इज इटसेल्फ द एनर्जी जो ईश्वर है, एंड उससे आप हर तरह के खाने जो है the 4 types of food that we eat, वो आप पचाते हैं उससे. So the first thing, if breathing is going wrong, most likely the digestion is wrong. Okay. And उसके बाद जो है डायरेक्ट ब्रीदिंग का एक्शन. मतलब ब्रीदिंग को अगर आप एक सप्लाई चेन के हिसाब से देखो तो सबसे पहले तो आ गया नोज. मोस्ट लाइकली अगर नाक में से ऐसे करके आवाजें आ रही हैं, कुछ आ रहा है, दैट मींस देयर आर ब्लॉकेजेस, देयर आर साइनसेस, देयर कुड बी समथिंग म्यूकस डिपॉजिटेड, राइट. नेजल ड्रिप आ रहा है तो दैट मींस सांस ठीक से नहीं जा रही. सांस ठीक से जा रही होती तो नेजल ड्रिप नहीं आता. इट वर्क्स बोथ वेज, द नेजल बैक ड्रिप दैट वी टॉक अबाउट, राइट. देन द लंग्स आर नॉट एक्सपैंडिंग प्रॉपर्ली. अगर ब्रेथ प्रॉपर नहीं है तो द लंग्स आर नॉट एक्सपैंडिंग प्रॉपर्ली, व्हिच मींस दैट यू आर वर्किंग ऑन हाफ कैपेसिटी. इमेजिन आपकी गाड़ी का इंजन जिसके ऊपर आप इतनी ऑयलिंग करते हैं, उसको चलाते हैं, एफिशिएंटली उसको प्रोसेस करते हैं, और यहाँ पे जो आपकी बॉडी का इंजन है वही नहीं चल पा रहा है ठीक से. Right. So a lot of things can go wrong. A lot of things can go wrong. And when we do the right breathing, ये आपको स्टडीज बता रही हैं कि पेन मैनेजमेंट बेटर हो रही है, आर्थराइटिस के पेशेंट्स आर गेटिंग बेटर, इवन थिंग्स व्हिच वर थॉट टू बी पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जैसे आपके फंक्शंस लाइक द थायराइड फंक्शंस, ब्लड प्रेशर फंक्शंस, व्हिच वी थॉट अ पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, कि हम उनको इम्पैक्ट नहीं कर सकते. ब्रेथवर्क प्रैक्टिस से ये भी देखा जा रहा है, प्राणायाम प्रैक्टिस से ये भी देखा जा रहा है दैट ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इज गेटिंग इम्पैक्टेड. ये आपको स्टडीज बता रही हैं. एंड वो स्टडी के एंड में हमेशा लिखा हुआ आता है दैट यस दिस सैंपल शोड पॉजिटिव कोरिलेशन, बट इट नीड्स मोर स्टडी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, बिकॉज द वेस्टर्न साइंस इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस हमारे पास ईस्ट में पड़ा है. And the Eastern gurus are maybe not lending themselves to so much of scientific studies, maybe. So कहीं ना कहीं अगर हम इसको ब्रिज करके देखें तो we realize that बहुत सारी functions of the body depend on the breath. And breath ठीक करने से ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं. Okay. So I'm saying, so I'm also a corporate worker, employee, right? We go through a lot of stress and everything. एंड अगर हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ की भी बात करें, लोग स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, वेरियस अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज आर ऑन द राइज, राइट. हम महंगे से महंगे थेरेपिस्ट के पास जाते हैं. वी ऑल नो कि आई मीन नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग और एनीवन, इट्स ऑल इम्पॉर्टेंट. हम इतने सेशंस करते हैं, सब कुछ करते हैं. वी गो टू अ डॉक्टर, वी सी अ साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, वी डू मेडिसिन एंड एवरीथिंग. But if you ask someone who is going through a lot of suppose mental health issues, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ब्रीथ वर्क से आप ठीक हो सकते हो. It's a combination of factors always, but at least जो what's in your control, कि आप वो 15-20 मिनट थोड़ा अगर अपने आप को दो, try to breathe in, can it help breathing के साथ mental health का? See, ये जो आप breathing के साथ mental health की बात कर रहे हो, ये तो the evidence is now clinching. मतलब there is enough and more evidence. आज से अगर हम 10 साल पहले ये पॉडकास्ट करते तो हम कहते हैं कि हाँ, yes there is real world evidence, और yes there is anecdotal evidence कि हाँ जी आप breathing से आप mental health पे impact डाल सकते हो. But now the evidence is clinching. And इसका श्रेय हमें ज्यादा वेस्ट को देना चाहिए, how they have gone ahead and done the studies, and how Indians have really lagged behind a little bit. But the actual evidence कि इसका एंजाइटी पे क्या असर पड़ता है, ब्रीदिंग का डिप्रेशन पे क्या असर पड़ता है, बाइपोलर डिजीज बाय डिजीज, कंडीशन बाय कंडीशन, नो,
लेके एक एक कंडीशन उठा के बहुत स्टडीज करी गई हैं विद मैपिंग ऑफ प्राणायाम्स की। अगर कोई अनुस्वरम बेस्ड टेक्निक है, जैसे हम स्वर बेस्ड कह रहे हैं, जैसे ओम चैंटिंग या भ्रामरी, उसका क्या 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 इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन ऑन अ डिप्रेस्ड माइंड, ये बहुत Right. सारी स्टडीज अब आ गई हैं एंड हंड्रेड्स में ये स्टडीज अवेलेबल है। सो द एविडेंस इज नाउ क्लिंचिंग। इस पे तो अब बात ही नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है कि हम्म अब तो कोई इसमें दो राय रह ही नहीं गई है। बट अब इशू क्या हो गया है कि डू वी वांट टू प्रैक्टिस इट? पीपल हु प्रैक्टिस इट, दे नो द बेनिफिट्स। Yeah. नाउ द थिंग इज द चैलेंज, हाउ टू प्रैक्टिस इट। टाइम है हमारे पास कि नहीं, इंक्लिनेशन है कि नहीं, जानते बूझते भी कई बार हम नहीं प्रैक्टिस करते, हम्म तो अब मेरे ख्याल से द बॉल इज इन आवर कोर्ट, इज इन द इंडिविजुअल्स कोर्ट, कि आप करना चाहते हैं तो अब तो मेरे ख्याल से इतने यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अब वो बात नहीं रही जैसे हमारे जमाने में था कि आप किसी टीचर के पास जाएंगे, वो आपको वहां 40 डेज रखेगा और बहुत सारे कड़े नियम के अनुसार रहना पड़ेगा। अब तो इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब सो इजिली। अब एक टेक्निक उठाओ, आपको 100 वीडियोस दिखते हैं। So हम्म now I think it's much easier, and I think the ball is now in the court of the individual to a large extent. इतने सारे जो योग वाले सेंटर्स जो आपका बात कर रहे हैं, सो बेसिकली अगर मैं देखूं, जो हॉन्ग शाओ टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग और जो सोहम कोई कोई कहते हैं, द वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स, उन्होंने ही थोड़ा रिपैकेजिंग करके अलग अलग तरीके से वो कर रहे हैं। सो देर इज सो मच आउट, आई मीन यू आर एब्सोल्युटली राइट, सब कुछ तो अवेलेबल है। अगर आप हॉन्ग शाओ टेक्निक अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो, यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज टीचिंग यू द टेक्निक्स एंड ऑल दैट। आई थिंक कहीं ना कहीं ये टाइम से ज़्यादा लोगों का इंक्लिनेशन है नहीं कि मैं ऑफिस से आके आई वुड रादर नेटफ्लिक्स एंड चिल देन सिट डाउन फॉर 15 मिनट्स स्पेंड माई सेल्फ। एटलीस्ट True. सोने से पहले वो करना चाहिए, बट लोग नहीं कर रहे हैं। True. सो दैट्स ऑब्वियसली देयर। देन देर आर स्पोर्ट्स पर्सन, राइट? अगर आप किसी भी बड़े क्या, आप कोई भी प्रोफेशनल एथलीट उठा लो, training is one part of that. Physical training I'm talking about. Recovery is a major focus for them. And then there is this breath work techniques, जो उनका बहुत बड़ा फोकस रहता है। क्योंकि नाउ इफ यू हैव टू गो टू ए हाईएस्ट लेवल, लेट्स टॉक अबाउट, अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता, राइट? इंडिया वन द चैंपियंस ट्रॉफी इन क्रिकेट। सो लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेटर्स लाइक विराट कोहली, राइट? 15 लोग और खेलते हैं इंडियन क्रिकेटर, और मे बी 30-40 प्रोफेशनल हाईएस्ट लेवल पे हैं। बट व्हाट सेपरेट्स आउट विराट कोहली? हिज मेंटल स्ट्रेंथ। स्किल तो सबके पास है, सब मेहनत कर रहे हैं, सब उतना ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट देर इज अ मेंटल जो कैपेसिटी है, जो एक सोचने का तरीका है, टू हाउ डू आई हैंडल द प्रेशर, हाउ डू आई टेक माई सेल्फ आउट ऑफ नेगेटिव सिचुएशन, क्या वो ब्रीथ वर्क से हम ठीक कर सकते हैं? एंड हाउ, वो प्रोफेशनल एथलीट कैसे उस चीज को यूज करते हैं? प्रोफेशनल एथलीट्स तो ऑलरेडी बहुत प्राणायाम टेक्निक्स यूज करते हैं, और एक नहीं बहुत, एंड दे ऑल्सो नो द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टेक्निक्स एंड हाउ इट वर्क्स। उनके ट्रेनर्स को बहुत ज्यादा नॉलेज है इस बात की, और अब से नहीं, काफी देर से है। इवन आई वर्क विद अ फ्यू, तो इनमें तो लेवल ऑफ अवेयरनेस इज ओनली नेक्स्ट लेवल। मतलब आप ये देखिए, बहुत ऑब्वियस एग्जांपल है कि रनर्स, स्विमर्स, दे नीड गुड लंग कैपेसिटी, तो वो तो बहुत ऑब्वियस है कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट कोरिलेशन दिखेगा। Look at the shooters. The shooters who are firing and winning these Olympics medals. When do they actually shoot? They are so aware of their bodies that they are shooting between 2 heartbeats. एक heartbeat हुआ, दूसरा heartbeat हुआ, जिसके बीच में gap आता है, उस time they fire the shot, ताकि उतना level of disturbance भी उनके shot में ना जा सके। So when it comes to professional level athletes, उनका तो level अलग है, and they pick up things very fast. Like for example, Michael Phelps. He was the poster boy of Chinese cupping technique. Chinese cupping करते हैं ना, acupressure वो लगा के. And he was doing it even before there were any scientific studies on it, because उनको तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाली बात है ना, उनको तो अपने आप पे देखना है, अगर ठीक चल रहा है तो बढ़िया है। ये तो मैं कहती हूँ नॉलेज वर्कर्स का सिंड्रोम है कि नहीं, पहले हमें 10 पीडीएफ पढ़ने हैं, फिर देखेंगे नहीं उस पे इम्पैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर मैं अपने पे इम्पैक्ट डालूंगा। एथलीट्स आर इन दैट सेंस अ लॉट मोर एक्सपेरिमेंटल. They pick up techniques much before. Like even the Indian cricket team was using pranayam much before. Like आज से 20 साल पहले की I think मुझे न्यूज रिपोर्ट याद है कि वो तब यूज कर रहे थे, before it became so mainstream.
So athletes की तो बात थोड़ी अलग है, and they're very experimental, and because they're so aware of their bodies, they know कि एक चीज का impact कैसे पड़ रहा है. For most of the other people, जो especially जो corporates में हैं, the level of awareness about their body, the sync of the mind and body कि हम एक चीज कर रहे हैं, मेरी बॉडी पे उस पर क्या असर पड़ रहा है, वो अवेयरनेस थोड़ी सी मुझे हमेशा लगता है कम है, because the mind is cluttered with a lot of other things. And then we Right. are always seeking validation सीख करें जरूर, साइंटिफिक वैलिडेशन जरूर सीख करें, बट उसके साथ साथ आप एक प्रत्यक्ष रूप से देखें भी तो कि आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसका. एट द एंड ऑफ द डे यू शुड फील व्हाट इट इज. अगर आपको बेहतर नींद आ रही है किसी एक ब्रीदिंग टेक्निक से, उसका प्रमाण आज है कि नहीं है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. इफ यू आर स्लीपिंग बेटर, यू आर स्लीपिंग बेटर. राइट. सो यहाँ मैं थोड़ा सा डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना चाहूंगी बिटवीन प्रोफेशनल एथलीट्स. यस, दे आर अ लॉट मोर एक्सपेरिमेंटल एंड अ लॉट मोर अवेयर देन वी even know maybe. Okay. I don't know if that answers your question though. Yeah, absolutely. I mean, see, I'm just trying to, help understand. मैं खुद भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, and I'm also trying to, through this platform, I'm trying to, reach out to the audience कि अगर highest level पे पहुंचना, and I'm not talking only about sports or being a professional athlete, where whatever, field that you are in, अगर आप mentally aware नहीं रहोगे, it's a really basic thing. True. कि अगर आप mentally aware नहीं हो, how can you give you 100%? True. And every CEO, अगर आप Forbes 500 का लिस्ट निकाले ना, टॉप 500 का लिस्ट निकाले, every CEO will say that they practice mindfulness / meditation / pranayam / some kind of a body mind technique at least for 15-18 minutes. चाहे स्टीव जॉब्स को तो खैर लेजेंडरी एग्जाम्पल है वो तो, बट आप किसी का भी एग्जाम्पल निकालो, दे ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस व्हिच they say they've continued for a long time. So even in the corporate, the people who rise to the top are using techniques which cover breathwork, which cover your mind and body practices to an extent that the awareness is definitely high. नहीं तो कैसे परस्यू करेंगे एक्सेलेंस अगर बॉडी साथ नहीं दे रही, अगर सांस साथ नहीं दे रही, माइंड इज गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, हाउ विल वी परस्यू एक्सेलेंस? इट्स नॉट पॉसिबल. अगर कर्मसु कौशलम जो हम कह रहे हैं, भगवत गीता कह रही है कर्मसु कौशलम, विच इज एक्सेलेंस इन प्रोसेस, अगर उसको फॉलो करना है, वी डेफिनेटली हैव टू बिल्ड दैट अवेयरनेस. एंड हियर कम्स द मेन थिंग कि सो यू कीप ऑन डूइंग, राइट. हम नॉर्मली हमारे लाइफ में क्या होता है कि हम बोर हो जाते हैं एक प्रोसेस फॉलो करते करते, डिसिप्लिन फॉलो करते करते, वी टेंड टू गेट बोर्ड ऑफ इट. अगर हमें पॉजिटिव आउटकम्स बहुत जल्दी नहीं मिल रहे हैं तो थिंग लाइक इन्वेस्टमेंट. वॉरेन बफे का वो बहुत फेमस है ना, पीपल वांट टू गेट रिच ओवरनाइट, पीपल नॉट गेटिंग, ऐसा ही कुछ है. और इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग. आप धीरे धीरे छोटा 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 डालते रहते हो, दैट्स बिकम्स अ प्रोसेस एंड अ हैबिट. एंड व्हेन यू एट द एंड ऑफ मे बी 20 years यू लुक, अरे मेरा तो इतना कॉर्पस बन गया. सिमिलर टू दैट, अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ब्रीथ वर्क कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद कुछ चमत्कार हो जाएगा आपकी जिंदगी में. इट्स अ प्रोसेस. एंड वो हर चीज के साथ है. Exactly, वो हर चीज के साथ है. आज से मेरे ख्याल से 30 साल पहले आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं हर रोज 20 पेज पढ़ूंगी. 20 पेज पढ़ूंगी, कुछ पढ़ूंगी. एक जमाने में व्हेन आई वाज इन स्कूल और कॉलेज, हम रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते थे ना, तो पढ़ने की आदत पड़ी. उसके बाद आई थिंक आफ्टर माई 12th मैंने फिक्शन पूरी ही पढ़नी बंद कर दी. 10th 12th के बाद आई हैव नेवर रेड फिक्शन. तो नॉन फिक्शन पर आ गए. वही 20 पेज 30 पेज पढ़ने की आदत पड़ गई. यू गेट बेटर विद इट बिकॉज आपकी स्पीड बढ़ती रहती है. देन यू गेट बेटर विद द रेफरेंसेस, क्योंकि आपने वो चीजें कहीं और पढ़ी होती हैं. अच्छा हाँ ये तो मैंने वहां पे पढ़ा हुआ. सो आपका माइंड एक तरह से ट्रेन हो जाता है. एंड ओवर टाइम, इफ यू लुक एट 20-30 years, look at the number of books a person would have read. If you look back, then it's a long journey. Same with the investment itself also. आज लड़खड़ा रहे हैं, नहीं हो रहा, ओके हफ्ते में 2 बार हो रहा है, हफ्ते में 3 बार हो रहा है, किसी दिन हफ्ते में 5 बार होना शुरू हो जाएगा. Slowly over years. And these are also past samskars. No? For some people, working with the body comes easier. For some people, working with books comes easier. But डालना तो अपने आप को practice में ही है ना. And practice को इतना सहज चीज तो है नहीं. It's not easy. It is hard. Surely very hard. It's boring. इसलिए लोग जल्दी, because discipline is boring. लोग छोड़ देते हैं इसलिए.
ओके, नाउ गोइंग बैक टू क्योंकि आपने हमें बता हाँ दिया जी। गया है ना कि हर चीज में हमें एंटरटेनमेंट ढूंढना है। हर चीज में एंटरटेनमेंट नहीं होता, हो भी नहीं सकता। एंटरटेनमेंट के टाइम एंटरटेनमेंट, काम के टाइम काम। अब हम बच्चों को भी ऐसा बड़ा कर रहे हैं कि वी बिल्ट so much of entertainment in their learning process, or learning has to be a lot of entertainment. I don't know how this is going to help. ये तो 20-30 years बाद ही पता चलेगा when that child grows up that हर चीज में entertainment शायद was not the right thing. Maybe getting bored was the right thing because then it pushes your boundaries. But ये तो I think psychologists better बता पाएंगे। नहीं, सही बात है। सो वो बहुत लोग होते हैं ना जो मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं मेडिटेशन स्टार्ट हो एंड आई मैं 2-3 दिन मैंने एक हफ्ते किया मैंने मेडिटेशन एंड देन आई स्टार्ट सीइंग दैट वाइट लाइट जो कहते हैं फोकस करते ही वाइट लाइट दिखने लगे। तो वही वाली कहानी है कि अगर मुझे कुछ जल्दी नहीं मिल रहा है देन यार ये तो काम का नहीं है। ओके, मूविंग ऑन। नहीं, हमारी क्लास में आते हैं लोग, दो जैसे ऐसे करके सांस लेते हैं, सांस नहीं आ रही, अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद ब्रीदिंग करते हैं, ओके फाइन, आई नो, एंड 2-3-4 ब्रीदिंग सेशंस के बाद दे लाइक, ओह आई एम फीलिंग टिंगलिंग हियर, आई एम कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स। इट्स लाइक नो यू आर नॉट कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स, ओनली योर साइनसेस आर बजिंग, द वाटर इज रफलिंग, शांत प्लीज। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि यू टोल्ड अबाउट समथिंग अबाउट द गट हेल्थ, obviously digestion and everything. So my expanded question around that would be कि जो हम खा रहे हैं, जो हम अंदर डाल रहे हैं, कहते हैं ना you become what you eat, right? So उसमें और ब्रीदिंग में आपकी माइंडफुलनेस में कितना कोरिलेशन है? I didn't understand your question. The food that you're putting inside, आप जो खा रहे हो, वो एक पूरा प्रोसेस, आपने जैसे बोला कि अगर आप ब्रीथ सही से नहीं करो आपके डाइजेशन में इशू आते हैं, राइट? आप कुछ बहुत एसिडिक है, बहुत इन नेचर कुछ ऐसा खा रहे हैं जो आपका डाइजेशन में आपको गड़बड़ कर रही है, उस वजह से आपकी ब्रीदिंग सही नहीं हो रही है, उस वजह से आपको गट हेल्थ आ रहा है। सो दिस इज अ वेरी वाइड ब्रॉडर क्वेश्चन कि खाना, ब्रीदिंग, डाइजेशन, गट हेल्थ ये आपस में कैसे कोरिलेटेड है यार? कितना जरूरी है कि सही चीज हम अपने अंदर डालें? बहुत ज्यादा कोरिलेशन है। आपने कहा गट हेल्थ एंड ब्रीदिंग ना, हाउ इज इट कनेक्टेड? सी, सबसे पहले अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे हम बुफे में गए, किसी में बुफे में हर एक कोई लालची हो जाता है, अच्छे से अच्छा बंदा भी लालची होके ज्यादा खाता है विदाउट सीइंग की, क्योंकि हम देख के खाते हैं कितना खाना पड़ा है, वो हिसाब से हम देख के खाते हैं। बुफे में देयर इज अनलिमिटेड फूड, सो मोस्ट पीपल ओवर ईट। एक बुफे खा के आप अपना सांस देखिए, हर एक कोई ऐसे ही करके बिल पे करता है कि हाँ बहुत खा लिया जी, मतलब सांस तो आपने वहीं पे रोक दी। So first is the quantity of the food. Ideally the quantity of the food should be कि आप आधा स्टमक या 3/4 स्टमक फुल खाएं, सांस के लिए थोड़ी जगह छोड़ें, तब जाके खाना डाइजेस्ट होगा। But more often than not, a lot of times we overeat. Point number 1. Point number 2 is the quality of the food. So if the food is too acidic, like you said, it is definitely going to interfere with your stomach. अगर acids rise कर रहे हैं, आपका स्फिंक्टर ऊपर की तरफ खुल रहा है, the acid is rising up, आपको GERD हो रहा है, which is gastroesophageal reflux, या किसी हिसाब से belching हो रही है, सांस पूरी आएगी नहीं. That is one thing. Third, if there is too much gassiness in the stomach is already quite this thing, diaphragm नीचे जाएगा नहीं. In a lot of yoga classes we say ना कि breathe into the stomach, breathe into the stomach. We don't breathe into the stomach में कोई lungs नहीं है, we breathe into the lungs only. But we breathe in a way कि diaphragm नीचे जाता है, stomach बाहर आता है, stomach अंदर जाता है, diaphragm ऊपर जाता है, सांस बाहर निकलती है. That is the process of the breath. Now, if we have too much of gas in the stomach, the diaphragm has no space to go down. If there's no space to go down, simple physics का action है, वो नीचे जाएगी नहीं, सांस भरेगी नहीं lungs में. So then you are living a life of half a breath. Half a breath of life is half a life. Absolutely. So a quantity of food, quality of food, too acidic, too gassy, breathing will totally go for a toss. And उसका reverse भी है. The moment breathing goes for a toss, digestion goes for a toss. So it's a two-way street. Okay. अब अभी आपने जो पॉइंट बोला ना कि people tend to eat, वो अपने जितना उनका कैपेसिटी उससे ज़्यादा खा लेते हैं. So normally पहले मैं भी यही था.
एंड आई एम नॉट सेइंग कि मतलब सब लोग गलत हैं, ये है सबकी अपनी अपनी, बट होता क्या है कि कॉर्पोरेट लाइफ में लोग सुबह इतनी हड़बड़, आप यू हैव बीन अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय फॉर ऑलमोस्ट व्हाट 20-25 ईयर्स, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू दैट कि सुबह टाइम नहीं हो रहा है, उठ रहे हैं, उसके बाद भागम दौड़, ब्रेकफास्ट सही से किया नहीं किया, निकल गए लंच ऑफिस में, कभी बाहर किया, इफ़ यू आर ऑन फील्ड गाय तो मोस्टली आप कहीं आपने लंच बाहर किया, ये किया वो किया। सो द मेन डाइट फॉर अस, द जब हम आराम से खाते हैं, दैट बिकम्स योर डिनर, एंड योर डिनर टाइम मोस्टली इज आफ्टर 8:30-9 PM। बहुत से लोग अभी 10 साढ़े 10 बजे रात में भी खा रहे हैं, 11 बजे रात में खाना खा रहे हैं, एंड वो फिर 12 बजे तक सोने जा रहे हैं। यू आर नॉट गिविंग योर बॉडी द टाइम टू डाइजेस्ट, राइट? नाउ गिविंग माई पर्सनल एग्जाम्पल, I started eating. I prefer eating really early. 7:30 to 8 is what I try to finish my dinner. तो उससे पहले हो नहीं पाता because of work and everything. The days where my dinner time exceeds say 9 PM, अगर मैं 9 बजे के बाद मेरा खाना खत्म हो रहा है, it becomes very difficult for me to sit down and meditate. Or even in the do morning, no the next day morning. in the night, because मैं normally I do my meditation at night around 10:30 to 11:30. I sit just before bed. It helps me clear my mind और मुझे नींद बहुत अच्छी आती है. I'm not a really early riser, so my habit is something like that. मैं शाम में रात में late night में बैठता हूँ. So the days where मेरा खाना 9 बजे exceed किया, then मैं अब कोशिश भी नहीं करता हूँ बैठने की, because होता ही नहीं है. फर्स्ट थिंग, अब सीधा बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और फिर वो सांस तो आती ही नहीं है प्रॉपरली। एग्जैक्टली, यही तो मैं इतनी देर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आएगी ही नहीं सांस, जगह ही नहीं बची सांस के लिए. लाइक लिटरली देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो स्पेस फॉर द डायफ्राम टू मूव डाउन एंड द स्टमक टू मूव आउट. सो जो ये भागम दौड़ वाली चीजें हैं ना, मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. आई थिंक I did my MBA about 25 years ago. So worked in different countries after that, and largely my core domain of work has been B2B, whether in pharmaceuticals or whether in the technology domain, in the IT domain. अब इसमें क्या रहता है that yes, of course, the meetings are unscheduled. You life है वो आपकी life है, so you have to adjust in some way. So मैंने अपने लिए, at least I can say from my experience, I'm not saying that will work for everybody, but मैंने एक थोड़ा सा एक रूटीन ऐसे बना दिया था. एक तो इंडिया में of course I will say कि eating out का fashion is a little more than any other country. All of Europe eats early, all of Asia eats early. 6:30-7 सबका डिनर खत्म हो जाता है एशिया में. बट हाँ, इंडिया में ये थोड़ा सा चैलेंज ज्यादा है. लेट नाइट डिनर का चैलेंज सबसे ज्यादा इंडिया में ही है. एक जो मैंने चीज देखी है कि अगर आपके पास ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, अगर आपके पास किसी चीज का टाइम नहीं है, आई वुड ऑलवेज कैरी सम फूड इन माई बैग, कि जब भूख लगे एटलीस्ट यू हैव द राइट फूड्स टू ईट एट दैट टाइम. So if you don't have time to eat in the morning, have time, take a little bit of time to pack something. Like, अगर रोटी पड़ी है तो उसको एक रोल बना के पर्स में डाल लिया, एक संतरा एक सेब डाल लिया, and I think when I used to work in my corporate life, I used to eat a lot more fruits than I do now when I sit at home. Because वो पड़े हैं बैग में, and then when you're hungry, you just pick it out and eat. Because that's an impulsive reaction. And उस टाइम पे आपको जो भी अवेलेबल होगा अब वो खा लोगे. अब उस टाइम पे if you make yourself available at a coffee shop, वो कॉफी शॉप के साथ जो मैदे वाला केक आ रहा है या स्कोन आ रहा है या सैंडविच आ रही है, आप वो खा लोगे. Because you're just hungry. You're just hungry at that time. So prepare for hunger, because hunger तो होनी ही है. भूख तो लगेगी अपनी बॉडी के हिसाब से. किसी को सुबह सुबह ही बहुत भूख लगती है, किसी को 12 बजे के टाइम घंटी बजती है, किसी को 2 बजे के टाइम बजती है. So prepare for that. अगर आप एक रूटीन बना सकें, वेरी गुड, बट अदरवाइज जस्ट पैक सम फूड एंड टेक विद यू. एक तो उससे पैसे बहुत बचते हैं और एक उससे हेल्थ बहुत बचती है. सो इन दैट सेंस, वंस यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ नॉट पिकिंग अप द 200 रुपए वाली कॉफी एंड 150 रुपए वाली सैंडविच, यू जस्ट सेव अ लॉट ऑफ मनी. And then you're always eating the right thing. Even if you're carrying a bread wali sandwich from home with proper, vegetables packed, या घर पे अगर आपने कुछ hummus या कुछ बना के रखा हुआ है, तो it kind of works well. So I would always say plan for hunger. And secondly, coming for dinner,
या डिनर में तो कोई दो राय ही नहीं है, उसको तो हल्का हम्म ही रखना पड़ेगा. वी हैव टू कीप डिनर लाइट बिकॉज इट्स नॉट जस्ट दैट रात को मेडिटेशन करनी है या हम्म सुबह मेडिटेशन करनी है या ब्रीदिंग करनी है, जो भी करनी है, नींद भी नहीं आती प्रॉपरली. यू पुटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन योर स्टमक. लाइक अब हम बात करते हैं कि जी 70 आवर वर्क वीक होना चाहिए, 90 आवर नहीं है, ये है वो है. इमेजिन आप अपनी किडनी और पैनक्रियाज को तो राइट 24/7 काम करा रहे हो. हम्म आप अपने बॉसेस से फाइट कर रहे हो कि वी डोंट वांट टू वर्क 90 आवर्स. आईटीआईटीएस वाले लोग, कल मैं देख रही थी न्यूज में, फ्रीडम पार्क में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं दैट वी डोंट वांट टू वर्क. तो अपने लिवर के साथ तो पहले वो काम कर लो. अपने लिवर और पैनक्रियाज को तो पहले 24 आवर्स से उनका तो आवर्स फिक्स कर लो. उसके बाद फिर कुछ और देखेंगे. तो ये तो आई थिंक दैट हैवी डिनर तो बाहर निकलना ही पड़ेगा उसमें से. तो देयर इज या frankly no choice. There is frankly no choice. सर्केडियन रिदम के हिसाब से ही खाना पड़ेगा. आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ, कल या परसों ही मैं बात कर रहा था. मैंने कहा यार जो पहले के जो लोग कहते थे ना कि जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, जल्दी खाना चाहिए, एज अ टीनेजर्स, और जब हमने जल्दी जस्ट जॉब स्टार्ट ही किया था, एंड मे बी टिल अबाउट 2 years 3 years बैक, हमें लगता था अरे यार, तब हम कहते थे कि अगर कोई दिल्ली बॉम्बे में रह रहा है या फिर कोई छोटे शहर में रह रहा है, हम कहते थे यार तुम गांव में रहते हो, तुम इतने जल्दी खा लेते हो और ये करते हो, शहरों में तो हम हर कुछ लेट कर रहे हो. वी यूज्ड टू बोस्ट, हम बोस्ट करते थे उस चीज का कि यहाँ पे तो True. 12 बजे भी दिन है. बट नाउ वी रियलाइज कि वो कितना जरूरी है, एंड True. व्हाई दैट्स एब्सोल्युटली राइट कि जल्दी खा लेना ही इज द बेटर थिंग टू, आपके हेल्थ के लिए भी सबसे बहुत अच्छा है. True. ये जो ज्यादा कूल बनने चले थे वो नामक कूल हो हाँ. गया. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जितनी चीजें पहले कूल लगती थी अब वो सब चीजें सारी फूल लगने लगी हैं. फूल लगने लगे. सो वेरी दैट ट्रू. हैपेंस. ओके. सो हमने खाने की बात की, हमने ब्रीदिंग की बात की. थोड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हम नॉर्मल, जैसे मैंने होंगशो और सोहम के बारे में कहा, अगर आप नेवी सील्स के बारे में बात करें, यूएस नेवी सील्स और फॉर दैट मैटर इंडियन मरीन कमांडोज, typically they practice that box breathing wala thing, wherein you breathe in, hold, breathe out, hold, then again you breathe in, the whole box kind. And then again there is a triangular breathing as well, जहाँ पे आप breathe करते हो, hold करते हो, छोड़ते हो, फिर breathe करते हो. तो इन दोनों टेक्निक्स में फर्क क्या है, और क्या दोनों दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है, if someone has to choose? एक तो ये जब लोग बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं ना, मेरे अंदर से यहाँ से ना अग्नि प्रज्वलित होती है और यहाँ से अच्छा. निकलती है. इन Okay. द सेंस कि अच्छी खासी समावृता ब्रीदिंग थी. समावृति, Okay. समावृता जैसे आप उसको बुलाए, हम्म विच मीन्स इक्वलाइजिंग ब्रेथ. समा मीन्स इक्वलाइजिंग, जो आपकी वृत्तियों को इक्वलाइज करती है, शांत हम्म करती है. उसको अमेरिकन ले गए, बॉक्स ब्रीदिंग बना दिया, एंड दे सोल्ड इट बैक टू अस सेइंग कि ओ या ये बॉक्स या ब्रीदिंग है ना. सिमिलरली विम हॉफ ने भी ऐसा ही किया, सिमिलरली और भी बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं. एंड इतनी मुझे कोफ्त होती है इस बात को सुन के कि हाउ इंडियन वी लव टू कॉल दीज नेम्स. ओ ये तो बहुत आसान है. colonial mindset वही है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली colonial mindset. तो अब आते हैं बॉक्स ब्रीदिंग पे. बॉक्स ब्रीदिंग इज सपोज्ड टू बी समावृता. हम्म बॉक्स का मतलब कुछ नहीं है. बॉक्स मीन्स नथिंग. बॉक्स मीन्स कि आपने इनहेल किया 4, हम्म होल्ड किया 4, एक्सेल किया 4 एंड एक्सेल आउट. आउट हम्म पे होल्ड किया 4, है ना. ये बॉक्स 4 का भी बन सकता है, राइट 5 का भी बन सकता है, 6 का भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर ब्रीदिंग कैपेसिटी. यू कैन इनहेल टू द काउंट ऑफ 4 और 5 और 6 एंड देन होल्ड एंड एक्सेल अबाउट. चलो ठीक है, वो हमें बात समझ में आ गई. whenever something is sama, equalizing, it is calming. And it builds your breath capacity slowly. Okay. It is more calming. So आपको बॉक्स ब्रीदिंग बताई जाएगी कि हाँ, it will build your lung capacity, समावृत्ति आपकी कैपेसिटी बढ़ाती है, एंड वो आपकी वृत्तियों को एक समान लेकर आती है, उनको शांत करती है. So very good technique for people who are working with, maybe especially because Navy SEALs को इसलिए सिखाई जाती है क्योंकि they have a higher chance of getting an anxious thing, right. fighting करना है, या even PTSD is higher with armed forces after the combat is done. Yeah. So समावृत्ति works very well. जितनी भी ये टेक्निक्स है जहाँ पे आप इनहेल करके होल्ड करके नीचे लेकर आते हो, ये आपको थोड़ी ऊर्जा ज्यादा देती है, आपको एनर्जी ज्यादा देती है in that sense. So when you need a burst of energy, those are the kind of techniques to practice. Whenever you need more वृत्तियों में शांति, समाई, then this is the technique to practice. But doesn't mean कि ये इससे नींद ज्यादा अच्छी आती है कुछ. It means equalizing of the mind. You have more calm. जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना, between two heartbeats when you have to fire.
that shot, that is when you need Samavati breathing. ओके देन फिर उसमें ट्रायंगुलर ब्रीथिंग कहाँ आता है, जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, देन अगेन ब्रीथ कर रहे हैं? वो सी क्या है कि बेसिकली ब्रीदिंग में 4 पार्ट्स हैं. आपका इनहेल हो गया, इनहेल पे होल्ड हो गया, एक्सेल हो गया, एंड एक्सेल करने के बाद होल्ड हो गया. ये 4 चीजें हैं. राइट. अब इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं. right? और टू ऐड टू दिस मिक्स, you can breathe from the right nostril, you can breathe from the left nostril, you can hold alternate nostril. तो इनसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है. अब गिरहण संहिता जो बेसिक टेक्स्ट है ऑफ ब्रीदिंग, उसमें कोई 80 टेक्निक्स दिए हैं ब्रीदिंग के लिए. तो हमें ये दो तीन टेक्निक से नाम पता चलते हैं. कोई 1-2 टेक्निक उठा के ले जाता है, वो वापस लेकर आता है. तो और इसके लिए बहुत सारी स्टडी की जरूरत है. दैट्स व्हाई हम कहते तो हैं कि हाँ यूट्यूब से सीख लो. मैं भी कहती हूँ कि भाई अब तो बहुत कुछ अवेलेबल है. बट आइडियली इसको एक बॉडी आपका स्ट्रक्चर, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई टीचर सिखाता था. लाइक हमें किसी एक टीचर ने सिखाया बेसिस आर कॉन्स्टिट्यूशन. जिनकी बॉडी हीट बहुत ज्यादा है, जिनकी पित्त बहुत ज्यादा है, उनको कोई ऊर्जा जनरेशन टेक्निक्स नहीं सिखाई जाती है, उनको नहीं करनी चाहिए. जिनका कफा ज्यादा है बॉडी में, उनको ये हाई वाली टेक्निक्स ज्यादा करनी चाहिए. सो दैट इज, बट इसमें इतनी बड़ी साइंस है दैट आई कैन टेक अ होल 1 hour, 2 hours, 2 days podcast on this. Absolutely. थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ पे दोबारा आते हैं, बिकॉज वी आर टू कॉर्पोरेट पीपल, एक्स कॉर्पोरेट पीपल एंड करंट कॉर्पोरेट. Once a corporate, always a corporate. तो अभी ये जो टाइम है मार्च का, राइट, दिस इज द closing year closing है, and at least I mean goes for all other departments as well, but for finance and sales this is a high pressure time, right? So इस टाइम में अपने आप को in a corporate setup to calm yourself down and to do your job with utmost honesty and with utmost mindfulness, क्या करना चाहिए? See, एक तो especially sales, since I've been in B2B and corporate sales for practically all my life, sales marketing, हम लोग we are very given into a very high pressure life. Pressure होता भी है, sales का pressure होता भी है, but हम उस पे एक added pressure और डाल देते हैं, which is जब हम अपनी body और mind को extra, okay आज Friday night है, we have to go out. अच्छा ये contract आ गया, okay we have to go out. Okay अब ये team dinner है. वो जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर्स डाल देते हैं अपने आप में, उसको भी मेरे ख्याल से करने की जरूरत है. सेकेंडली, अब 31 मार्च है, ऑफ कोर्स प्रेशर टाइम, नो डाउट अबाउट इट. डेडलाइन है, आपके वहाँ टारगेट्स हैं, आपके वहाँ बोनसेस आने हैं, आप पूरा साल काम कर रहे हो उसके लिए कि हाँ जी मुझे ये बोनस आना है. द हॉलिडेज आर प्लान्ड बेस्ड ऑफ दैट. पैसा आना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, एंड उसी हिसाब से आएगा. अगर वो अगले साल में चला जाएगा तो इट इज नॉट काउंटेड इन योर टारगेट. सो बिल्कुल प्रेशर है. There is no denying that there is pressure. But that said, most of the high achievers जो मैंने देखा है ना, जो consistently high achievers रहते हैं, वो अपने टारगेट्स खत्म करके बैठे होते हैं. बहुत सारे लोग अपने टारगेट्स खत्म करके फेब तक बैठ जाते हैं. लास्ट मोमेंट आ गई सेल, बहुत बढ़िया. Otherwise, a lot of the very clever ones also push it out in the next year. Yeah. Very clever ones do that also, है ना? It's not allowed to spill out all the secrets. हम सब ने किया है. अगर टारगेट पूरा हो गया है तो इस साल में क्यों काउंट करना? Then quietly client से कॉन्ट्रैक्ट ही मत लो. अच्छा नहीं, अगले साल ले लेंगे पीओ सर, कोई बात नहीं. We've all done that, Yeah. So that said, ये जो प्रेशर बिल्डिंग है जो बहुत लास्ट मोमेंट पर आ जाती है ना, that is a practice जो बहुत पहले से हमें ठीक करनी पड़ती है. मतलब 31 मार्च की वेट ना करें, थोड़ा सा पहले से उसको प्लान करें. बट अब अगर प्रेशर बन ही गया है तो वर्क का तो प्रेशर बन ही रहा है. एटलीस्ट डोंट ऐड द स्ट्रक्चरल एंड केमिकल स्ट्रेस विच इज एडेड, लाइक एक्स्ट्रा सीटिंग से जो आपका प्रेशर बनता है ऑन द बॉडी, ढंग से ना सोने से जो आपका प्रेशर बनता है ऑन द बॉडी माइंड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. Then too much of eating out, because हम उसको compensate करते हैं कि हम क्या स्ट्रेस को किसी और चीज से compensate कर पा रहे हैं. And bad food can never compensate for stress. It will only add to metabolic stress. उसका थोड़ा तरीका different होता है. Then alcohol. A lot of times, especially जब month end के time का आता है, a lot of alcohol pressure and the party pressure adds on. So जब ऑलरेडी बॉडी माइंड में इतना स्ट्रेस है तो एटलीस्ट वो वाला स्ट्रेस ना डालें. दैट विल बी माय 2 cents टू इट.
ओके। सो एंड प्लस ठीक ऑफ कोर्स आई मीन जो अगर आप ब्रीदिंग कुछ करते आ रहे हाँ, हैं, कोई आसन करते आ रहे हैं, तो उसको छोड़े ना। ओके। सो मुझे बस आपसे बहुत सिंपल, आई डोंट वांट टू गेट टू मच डीप इनटू इट और द टेक्निक ऑफ इट। फॉर 3 आई मीन आई एम टेकिंग यू नो आस्किंग यू फॉर 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल। वन इज कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, वन आर द होम मेकर्स, और अभी मार्च का टाइम है, लोगों स्टूडेंट्स के एग्जाम शायद खत्म हुए होंगे या फिर चल रहे होंगे, दे वुड बी वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, वो भी स्ट्रेस में है। होम मेकर्स का अपना स्ट्रेस है पूरा दिन का, उनका बच्चे जा रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, किसी की वाइफ बाहर जा रही, वट एवर इट इज, इन लॉज को देखना है, पेरेंट्स को देखना है, सबके अलग अलग तरीके स्ट्रेस है। सो इन तीनों के लिए क्या अलग अलग आप ब्रीथ वर्क सजेस्ट करते हैं? आई मीन एटलीस्ट दिन में 15-20 मिनट निकाल के, कि कोई पर्टिकुलर टेक्निक जो आप इनको सजेस्ट करना चाहेंगे? See, 2-3 बहुत नॉर्मल टेक्निक्स that I would suggest to हम्म। all these groups is, एक तो just learn to deepen your breath. एक लंबी सांस लेने की प्रक्रिया चालू करें, जिसका ओके। मतलब है कि एटलीस्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एनी टाइम ऑफ द डे, आपकी जो पेट है वो खाली होना चाहिए. हम्म। Some people manage to clear their bowels in the morning, some people don't manage to clear their bowels in the morning for whatever reason, आप रात को इतना लेट खाया तो it won't happen. But at least at one point when your bowels are empty during the day, at that time learn to deepen your breathing practice. जब आप थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपकी डीपन होएगी, उसके बाद ये जो आपने बॉक्स ब्रीदिंग बताई, जिसको हम समावृत्ति कह रहे हैं, 5-10 मिनट का बहुत है, बहुत है. यू डोंट नीड मोर देन दिस. एंड टॉप इट ऑफ विद ओम चैंटिंग. अब ओम एक मंत्र भी है, ओम एक अनुस्वरम टेक्निक भी है, एक स्वर की टेक्निक है. जैसे ओम, ये जो हमिंग साउंड जनरेट होती है ना, दिस जनरेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड. एंड ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, दिस इज नोन टू बी अ वैसोडायलेटर एंड अ ब्रोंकोडायलेटर. तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करता है, एंड ये आपके जो बिकॉज इट्स अ ब्रोंकोडायलेटर, इट हेल्प्स यू ब्रीथ बेटर ऑल्सो. सो ये 2-3 टेक्निक्स का एक पैकेज बना के 5-5 मिनट अगर तीनों कर ले, अगर 15 मिनट हैं आपके पास, नहीं तो 4 मिनट कर लें, अगर 12 मिनट है आपके पास, तो इस हिसाब से अगर पैकेज कर लेंगे, रफली सबके लिए काम करता है. ओके। So very easy 12-minute technique. First 3 minute, 4 minute, deepen your breath, deep breathing. Then you can do your box breathing depending on your lung capacity, 4-4-4-4, 5-5-5-5, या bigger one, 6-6-6. And after that 5 minute की ओम chanting करें. Life normally sorted ही रहे. हफ्ते में 4 बार ही कर लें तो भी लाइफ काफी sorted रहती है और नींद भी अच्छी आती है. ओके। इज देयर एनी पर्टिकुलर टाइम जब ये प्रैक्टिस करना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, या फिर सबके अपने रूटीन के हिसाब से? आइडियली ब्रह्म मुहूर्त है ना, बट ब्रह्म मुहूर्त में तो हम सो रहे हैं टीवी देख के, है ना. सो आइडियली सबसे बेस्ट टाइम वुड बी ब्रह्म मुहूर्त. इफ नॉट सनराइज, इफ नॉट देन जब आप उठें आफ्टर यू क्लियर योर स्टमक, उसके बाद. नेवर आफ्टर चाय और कॉफी बिकॉज इट्स गोइंग टू जनरेट अ लॉट ऑफ रिफ्लक्स, राइट. अदरवाइज इवनिंग टाइम में 4-5-6 बजे के टाइम में, बिफोर सनसेट, आइडियली बिफोर सनसेट. हम बॉडी माइंड सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते आफ्टर सनसेट, रादर वी वांट इट टू काम डाउन, ताकि वो सन के हिसाब से स्लीपिंग के मोड में आ जाए. सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग दीज एनर्जाइजिंग टेक्निक्स एट नाइट. ये इवेंचुअली आपके सर्केडियन रिदम को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगी. ओके। सो जो चीज सूर्य उदय के साथ करनी है और सूर्य अस्त होने के साथ यू हैव टू रिजॉल्व इट, देन यू हैव टू फिनिश इट. देन उसको रात को करके, आई मीन यू डूइंग इट लाइक अ मैकेनिकल टेक्निक. हाँ, थोड़ा सा नाक खुल जाएगी डेफिनेटली, थोड़ा सा यूल फील कि हाँ जी लंग कैपेसिटी बेटर हो गई है, बट एट अ साइकोसोमैटिक लेवल इट्स नॉट गोइंग टू इम्प्रूव हेल्थ, रादर इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इट नेगेटिवली इन द लॉन्ग रन. सो मैंने जैसे आपको कहा, आई टेंड टू डू इट, मैं रात में 10:30 से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक करता हूँ, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका आसपास भी थोड़ा शांत हो गया होता है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, एंड फिर इट हेल्प्स मी स्लीप बेटर. तो व्हाट वुड बी योर सजेशन फॉर मी? See, it helps you sleep better because अगर आप खाना खाने के बाद कुछ कर रहे हैं, राइट, आपको आपकी तामसिक टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, है ना. जब तमस बढ़ता है तो तमस इज व्हाट हेल्प्स यू स्लीप बेटर.
So definitely तमस बढ़ता है तो you're able to sleep better, no doubt about Okay. it, right? But eventually अगर लाइफ को शाइन कराना है तो सत्वा को राइज करना है ना, तो आपके तमस को नहीं राइज करना, Okay. तो आपको सात्विक तत्व बढ़ाना है, एंड इवेंचुअली तो तीनों गुणों के ही पार जाना है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, Yeah. बट सात्विक मेंटालिटी को थोड़ा सा प्रमोट करना है ना हमने, तो उसके लिए सुबह करना वुड बी बेटर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एक फिर से वापस थोड़ा मेरा एक तो आपसे रिक्वेस्ट था, क्योंकि आप काफ़ी भगवत गीता के बारे में बात करते हैं. आई मीन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस डिस्कशन आपने 2-3 बार भगवत गीता के श्लोक्स आपने रिसाइट की, उनका मतलब बताया एंड हाउ टू कनेक्ट विद दैट. हाउ डू वी इनकॉर्पोरेट, एंड लेट मी आस्क जस्ट 5 टॉप लेसन्स that you would like everyone, let's not get everyone, only for the corporate employees, again coming back to that corporate thing, 5 भगवत गीता के लेसन्स जो आप चाहेंगे कि हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को अपने लाइफ में मतलब इनकलकेट करना ही चाहिए. एक्चुअली हर एक को ही करने चाहिए, you were Okay, asking the right let's go question ahead. actually, है ना. Okay. So one thing is focus on your karma. Yeah, that's the only thing you can focus on any which way. आपके हाथ में और कुछ है भी नहीं, so focus on your work. When you do your work, do it with the attitude of karma sukoshalam, which is process excellence. या पूरे Okay. process में कर्म में excellence लेकर आए, कौशल आप लेकर आए उससे. Do it to the best of your ability. The best of your ability. जो हम centers of excellence बनाते हैं corporates में, वो center of excellence आप खुद हैं, आप खुद बने वो Okay. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, है ना. तो शॉर्टी वर्क करके वेट करें कि हाँ बॉस करेक्ट करके वापस कर देगा या कुछ टिप्पणियां निकाल देगा. यू डू योर बेस्ट, उसके बाद देखी जाएगी क्या क्या होगा, राइट. थर्ड इज आई वुड से कि हैव अ माइंडसेट दैट व्हाटएवर वी आर डूइंग देयर इज अ हायर पर्पस, देयर इज अ हायर कॉज जिसके लिए आप काम कर रहे हो. अब ऑब्वियसली लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क माय सेल्फ इन द सेल्स जॉब कि मैं सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए या फार्मा सेल ड्रग सेल करने के लिए तो नहीं पैदा हुई होंगी ना. आई मस्ट बी डूइंग, आई मस्ट हैव अ डिफरेंट पर्पस इन लाइफ ना. तो एक पर्पस ऑफ लाइफ हमेशा अपने साथ साथ, अगर जॉब से नहीं मिल रहा, जॉब का एक अपना पर्पस है, जॉब का एक पर्पस है, इट शुड गिव यू मनी इनफ, आपके पास अर्थ आना चाहिए जिससे आप अपने बाकी काम चला सकें. तो नंबर 3 एक वो धर्म अर्थ काम मोक्ष का फ्रेमवर्क अपने दिमाग में हमेशा सेट करके रखें, दैट दिस अर्थ इज फॉर समथिंग. आई एम वर्किंग because I have to make my family better, I have to make the society better, I have to contribute back to my community, I have to do, जब आप वो pieces set कर लेते हैं ना अपने लाइफ में, आपका अर्थ का पर्पस सॉल्व हो जाता है. You're not just earning money for yourself, then you're earning it for a lot of other things which can happen. And money can do a lot of good things. So why not earn and spend it in the right way? So that is a larger purpose जो हम कह रहे हैं ना, एक larger framework आपको अपने अगर दिमाग में रखें तो हम छोटी छोटी बातों पे फ्रेट नहीं करते. पॉइंट नंबर 4 जो मैंने पहले कहा था कि सांस की क्रिया बड़ी खूबी से करें, यानी भगवत गीता से ही आता है कि अपाने जुह्वति प्राणम, कि आप प्राणा इनकमिंग एंड आउटगोइंग अपाना का एक साइकिल बना के रखें, ऐसे जैसे यू आर ऑफरिंग द इनकमिंग ब्रेथ टू द आउटगोइंग ब्रेथ एंड ऑफरिंग द आउटकमिंग ब्रेथ टू द इनगोइंग ब्रेथ. सो आपका ये हमेशा एक साइकिल चलता रहेगा दिमाग में, यू विल नेवर बी आउट ऑफ ब्रेथ. सो ये आपको हमेशा काम रखता है. So even when I'm talking to you right now, or before we started this call, there was a very synchronization of breaths that happened. वो एक मेरा default setting है. बहुत लोगों का वो, बहुत योगा practitioners का वो default setting हो जाता है. So it's not just that you're doing pranayam on the mat, you do basically doing it pretty much the whole day. आप एक तरह की breathing pretty much आप सारा time ही कर रहे हैं. And पांचवा I would say that always अपना जो इसमें मैं एक सिक्खी का एग्जाम्पल लूंगी कि हथ कारवल दिल करतारवल, दैट ऑलवेज ऑफर व्हाटएवर यू डूइंग टू द हायर पर्पस, टू द हायर कॉज. कि आपके हाथ तो आपके काम में लगे हुए हैं पर आपका दिल हमेशा इज एट द हायर एनर्जी, एट द हायर फेथ. अब हम कहेंगे कि जी मैं तो ईश्वर को नहीं मानती, मैं तो ईश्वर को नहीं मानती. देयर इज सम काइंड ऑफ अ हायर एनर्जी एंड पीपल विद दैट फेथ live healthier and live longer. ये स्टडीज कह रही हैं. तो अगर आप वो पांचवा हथ कारवल दिल करतारवल रखेंगे, you will live happier
healthier and longer also. ये साइंस बता रही है, ये मैं नहीं बता रही खाली. ओके, थैंक यू सो मच अनु जी. काफी कुछ सीखने को मिला, बट आपको एक चीज बता देता हूँ, जो मेरे शो पे आते हैं आई ट्राई टू टेंड टू टेक समथिंग फ्री फ्रॉम देम, क्योंकि मेरा शो है, मैंने आपको बुलाया तो कुछ तो मेरा फायदा भी हो. तो as someone who is talking to people, you know, जब आप, so I have been doing this for the last couple of years. Just last week I completed 2 years of the Ironic Show. Right? So 80, 85, 86 episodes. आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह की एनर्जीज है, अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसीज है. सो वन सजेशन, वन प्रोबेबली क्विक ब्रीदिंग टेक्निक सजेशन जो कि मुझे फॉलो करना चाहिए, विच कैन, यू नो, ताकि एक पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, डिस्कशन शुरू करने से पहले, सो दैट आई कैन, वो एक सिंक्रोनाइजेशन होती है ना, दूसरे के साथ कनेक्शन वाली बात होती है, वो आ सके. व्हाट शुड आई डू? आई थिंक समावृत्ति कीजिए, एंड Okay. इसमें आप गेमिफिकेशन कर दीजिए. पहले आप 4 से शुरू कीजिए, फिर आप 5 तक लेके जाइए, फिर 6, फिर 7. ऑटोमेटिकली आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, एंड यू कैन सिट एट योर डेस्क एंड डू इट. किसी को पता भी नहीं चल रहा कि आप क्या कर रहे हो. It is like a background music which runs in your mind. So I think that's something which I would like to suggest. Okay. Thank you so much, Anuji. And I know there are a lot of things to catch up, you know, a lot of things to Absolute talk to pleasure, you. Ronnie. And we end this podcast here, but we don't end the association. We look forward to hosting you again very, very soon. And मुझे बहुत अच्छा लगा. आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा. काफी बहुत स्पॉन्टेनियस, काफी रॉ डिस्कशन था, एंड ऑडियंस को भी समझ में आएगी, सीखने को भी मिलेगा काफी कुछ इसमें से. एंड वी लुक फॉरवर्ड टू होस्टिंग यू अगेन, मैम. Likewise. Thank you so much, Ronnie. Thank It you was so a much. pleasure. Bye. Thank you so much, ma'am.